तो बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर, प्रकृति में ऊष्मा का संचरण। एनसीईआरटी साइंस की क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 की बुक के ऊपर ये बेस्ड है। तो लेट अस सी कि इसमें क्या क्या है। चैप्टर की बिगिनिंग में हम देखेंगे कि पेमा, ये लड़की है पेमा और उसका ब्रदर है पाल्दन, ये दोनों बैठे हैं अपने दादा दादी के साथ। तो इसके दादी जी जो हैं वो थुक्पा जो है बना रहे हैं, दैट इज जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, उस वहाँ की ये एक डिश है। ग्रैंडफादर जो है वो एक रिटायर्ड टीचर हैं, तो ऑब्वियसली रिटायर्ड साइंस टीचर होंगे तो वो हर चीज़ में साइंस को देखेंगे और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को समझाएंगे। तो अभी हम देखेंगे हो क्या रहा है यहाँ पर। ये देखिए लकड़ियाँ जल रही हैं और उसके ऊपर एक इन्होंने कढ़ाई रखी हुई है, इसमें कुछ पक रहा है, दैट इज जो पक रहा है उसका नाम है थुक्पा। तो यहाँ पर ये हीट जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, और ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको बच्चे बहुत गौर से देख रहे हैं, और इससे रिलेटेड ऑब्वियसली इनके मन में क्यूरियोसिटी है, और ये इस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। किससे पूछेंगे? अपनी दादी जी से और दादाजी से, क्योंकि दादाजी साइंस टीचर हैं तो वो इसको एक्सप्लेन करेंगे, और बिकॉज मैं भी एक साइंस टीचर हूं तो मैं आपको ये सारे इंसिडेंट एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट अस सी क्या होता है आगे चैप्टर में। तो हम पढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि जो दो बच्चे हैं पेमा और पाल्दन, है ना। तो पेमा और पाल्दन जो हैं ये दोनों सिबलिंग हैं गैंगटॉक से। गैंगटॉक कहाँ पर है? सिक्किम में। दिस इज द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वहां पर पहाड़ियां हैं, ठंडक है वहां पर बहुत ज्यादा। तो अभी देखते हैं कि अब इनके दिमाग में पहले आपका इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई आर सम प्लेसेस हॉट एंड अदर आर कोल्ड। तो कुछ जगह जो है ना वो गर्म होती हैं और कुछ जगह हमारी बहुत ठंडी होती है। अब इसी का जो हम आंसर जो है इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो हम देखते हैं कि दो भाई बहन है पेमा और पाल्दन, ये दोनों फायर प्लेस के आसपास बैठे हैं कोल्ड विंटर में इवनिंग में। तो पाल्दन शेयर्स हिज ट्रैवल एक्सपीरियंस फ्रॉम केरला where the winter felt warmer and more humid compared to the गंगटोक। तो उसने बताया कि वो रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले केरला में गया था, तो वहां पर केरला क्योंकि समंदर के पास है, तो उसने बोला कि वहां पर जो सर्दियां है ना वहां पर क्या है कि वो गर्म होती हैं और वहां पर आर्द्रता भी बहुत ज्यादा होती है, नमी बहुत ज्यादा होती है। इसके मुकाबले में गंगटोक के मुकाबले में, अब गंगटोक जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है और वहां पर तो पहाड़ियां बहुत हैं। देयर ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड साइंस टीचर एक्सप्लेन्स। तो अब उसके दादाजी जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं इस बात को कि भाई ऐसा है कि हम रहते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पहाड़ों में, केरला है इक्वेटर पर, केरला इज क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? भूमध्य रेखा। देन सिक्किम एंड आल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। और सिक्किम जो है ये तो पहाड़ों पे पड़ता है, लेकिन जो केरला है ये पड़ता है, इसके पास लंबी कोस्ट लाइन है और ये इक्वेटर के पास पड़ता है। भूमध्य रेखा जो है दैट इज द इक्वेटर को हम उसको बोलते हैं, और इसका एक लंबा समुद्री तट भी है केरला के पास। तो इससे क्या होता है? दैट्स व्हाई इट हैज अ वार्मर ह्यूमिड वेदर। तो वहां पर ऐसा होगा कि समंदर के पास होने के कारण वहां पर तापमान जो है वो गर्म होगा, और वहां के जो वातावरण में क्या होगी? आर्द्रता भी ज्यादा होगी, वहां पर नमी ज्यादा होगी। तो पाल्डन जो है आगे से ये ऐड करता है, वी लर्न इन ग्रेड 6 दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो कहता कि हमने ना 6 क्लास में पढ़ा था कि जो सन होता है ना, सूर्य है जो, वो है हीट और लाइट, ठीक है। जो गर्मी है, ऊष्मा है, और जो लाइट है, प्रकाश है, उसका ये मुख्य स्रोत है ऑन अर्थ, और ये धरती पर ये दोनों चीजों को प्रोवाइड करता है। एंड नियर द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। और उसने एक बात और भी ऐड की कि मैंने 6 क्लास में पढ़ा था कि जो इक्वेटर होती है ना, भूमध्य रेखा, वहां पर क्लाइमेट जो होता है, वहां की जलवायु जो होती है वो बहुत गर्म रहती है। अब ये उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसने वो भी बता दी, और दादाजी ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों किसी जगह पर ठंड है और किसी जगह पे गर्मी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंस जो है ये हमारे आसपास ही रहती है, हर फिनोमिना में साइंस है। तो इसी चीज को, बिकॉज यू आर द साइंस स्टूडेंट, तो वैसे ही पेमा जो है वो भी साइंस स्टूडेंट था, पाल्दर भी साइंस स्टूडेंट था। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, कहां पर? किचन में। आप भी देखिएगा अपने किचन में जाकर। व्हाइल टॉकिंग पेमा नोटिसेस हर ग्रैंडमदर कुकिंग थुक्पा। तो थुक्पा तो आपने खाया होगा कहीं ना कहीं, तो आप कहीं पहाड़ी पर जाओगे तो कहीं उत्तराखंड में डलहौजी धर्मशाला, तो वहां पर आपको ये खाने को भी मिलेगा, ठीक है। तो उसने देखा कि उसके दादी मामा जो है ना वो थुक्पा बना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने किस में रख रखा है? एक मेटल के पैन में उसको पका रहे हैं। शी आस्क्ड व्हाई यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। तो फिर वो पूछती है कि जो जितने भी बर्तन है ना ये मेटल से क्यों बने होते हैं भाई। तो पाल्डन जो है वो याद करता है कि हमने चैप्टर पढ़ा था, मैंने भी आपको पढ़ा है ये चैप्टर, कि चैप्टर पढ़ा था द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु की जो दुनिया, हमने चैप्टर पढ़ा था। वी लर्न दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमने तो वहां पर पढ़ा था कि मेटल्स जो है बहुत बढ़िया कंडक्टर होती है हीट की। तो अगर ये बहुत गुड कंडक्टर है हीट की, तो इसका मीनिंग वो जो
यूटेंसिल है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है किससे, मेटल से। तो दैट इज कंडक्टिंग हीट फ्रॉम द फायर, जो उसके नीचे फायर जला रखी है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहा है। दैट इज वाई हीट स्प्रेड क्विकली थ्रू देम मेकिंग कुकिंग फास्टर। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दिस। तो इसी से के कारण क्या हो रहा है कि मेटल जो मेटल का भगोना है, जो मेटल का जो कंटेनर है, उसके अंदर थुप्पा पक रहा है क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस बात का क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दिस मटेरियल। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आगे चैप्टर में ढूंढेंगे। अब इससे पहले कि हम आगे चले, हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कंडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का चालन कैसे होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट करना आपके दिया हुआ है, एक्टिविटी 7.1, आप अपनी बुक में पढ़िएगा, वही सेम एक्टिविटी है यहाँ पर, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। आपको ये बात याद रखनी है कि इस एक्सपेरिमेंट को आपको टीचर्स या अपने मम्मी पापा के सामने करना है। मटेरियल नीडेड, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो एक मेटल की स्ट्रिप चाहिए, एल्यूमिनियम या आयरन की स्ट्रिप चाहिए आपको 15 सेंटीमीटर की, 4 स्मॉल पिन्स चाहिए, नेल्स भी चलेंगी पतली वाली, वैक्स चाहिए, कैंडल चाहिए या स्पिरिट लैंप चाहिए, और 2 स्टैंड चाहिए या एक ब्रिक चाहिए। ब्रिक में ऐसा करेगा कि अगर आप स्टैंड नहीं आपके पास है तो आप ब्रिक के एक कॉर्नर पे एक जो इस डंडे का पार्ट और दूसरी साइड पे एक और डंडे का पार्ट यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ 2 ब्रिक लगाकर। तो ऐसे हमने पूरा अरेंजमेंट कर लेना है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप इसके ऊपर मोम से पिघलाकर ना थोड़ी देर पहले आपने नेल्स लगा लिए, 1 2 3 एंड 4, 4 नेल्स आपने लगा ली मोम की हेल्प से। मोम को पिघलाया और उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये 4 नेल्स लगा लिया ऐसे। और एंड में हमने क्या करना है, यहाँ पर मोम जला के या मोमबत्ती जलाकर इसको हीट करना शुरू कर देना। तो आप क्या देखोगे, 1 बाय 1 यहाँ पर देखोगे, जैसे ही आप इसको हीट करोगे मेटल की स्ट्रिप को, मेटल के डंडे को, आप देखोगे व्हाट यू विल ऑब्जर्व, which will fall first and what order will the pins fall in। अब आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन ढूंढना कि पहले कौन सी पिन गिरनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, 4th नंबर गिरेगी, 3rd नंबर गिरेगी, 2 नंबर या 1 नंबर। आप पहले ही सोच के रखो कि कौन सी पिन गिरने वाली है। ओके, अब उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन है कि ये क्यों गिर रही है, अब क्यों गिर रही है और कौन सी पहले गिरेगी, अब इसी चीज को हम देखेंगे आगे। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले पिन जो है 1 2 3 4 हमने लगाई है, तो पिन 1 जो है सबसे पहले गिरेगी। कारण हमने ऑब्जर्वेशन भी यही देखी कि पिन जो 1 है वो पहले सबसे पहले गिरी। हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द हीटेड एंड टू द कूलर एंड, closest pin receives heat first, wax melts and pin falls। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हीट जो है ये ट्रेवल कर रही है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की ओर। ये ठंडा रीजन है सारा, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है। जैसे जैसे धीरे धीरे इधर को ये जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर वैक्स पिघलेगा और ये वाला पिन जो है ये सबसे पहले गिरेगा, उसके बाद दूसरा पिन गिरेगा, फिर तीसरा पिन, फिर 4th पिन गिरेगा। तो अभी ये हम देख रहे हैं। देन 2nd पिन गिरेगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से दूर है, फिर 3rd पिन गिरेगा, और हो सकता है कि 4th पिन गिरे ही ना, या हो सकता है बहुत देर बाद गिरे, क्योंकि ये धीरे धीरे हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगी। अब इस पूरी एक्सपेरिमेंट को हमने कंक्लूड क्या किया, हीट ट्रेवल्स थ्रू मेटल्स फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। तो एक आपने बात याद रखनी है कि हीट जो है हमने क्या कंक्लूड किया, हीट हमेशा गर्म एंड से ठंडे एंड की ओर मूव करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। तो इसका मीनिंग ट्रेवलिंग ऑफ हीट फ्रॉम द रीजन ऑफ हॉट पार्ट टू द कोल्ड एंड, या हॉट एंड से कोल्ड एंड को जब हीट ट्रेवल करती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल जो है हीट की गुड कंडक्टर होती है। अब इसको हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब ये देखिए, ये एक लोहे की रॉड है, यहाँ पर मैंने वैक्स की हेल्प से 1 2 3 एंड 4 जो है छोटी छोटी पिंस लगा रखी हैं। अब ये मैंने अरेंजमेंट पहले कर लिया था जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया। तो ये देखिए, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ये देखिए स्टैंड के ऊपर मैंने इसको लगा रखा है। तो अभी हमने ये स्टैंड है हमारे पास था लैब में, तो अभी हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब हीट करने पर पहले पिन कौन सी गिरी, ये वाली पिन गिरी। ये क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ हीट, मीनिंग हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। अब ये देखिए धीरे धीरे हीट जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ तक पहुंची और एंड में यहाँ तक पहुंची। इट विल टेक टाइम टू रीच ओवर देयर। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ, यहाँ से क्लियर हुआ कि हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर मूव करती है, इसको हम कह देते हैं कंडक्शन। अभी हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, वो क्वेश्चन कौन से हैं, व्हाई डिड पिन 1 फॉल बिफोर पिन 2 एंड व्हाई डिड नॉट ऑल पिन्स फॉल टुगेदर। तो एकदम से सारी पिन्स क्यों नहीं गिरी, पहले 1 नंबर पिन गिरी, फिर 2 नंबर पिन गिरी। इन सवालों के जवाब हमारे पास ये है कि पिन 1 फेल फर्स्ट बिकॉज इट वाज क्लोजेस्ट टू द हीट सोर्स। तो कैंडल फ्लेम के सबसे नजदीक कौन था, पिन नंबर 1, तो इसलिए इसमें कंडक्शन ऑफ हीट सबसे पहले हुई, तो इसलिए ये गिर गई। और सेकंड बात है, हीट ट्रेवल्स ग्रेजुअली अलोंग द मेटल स्ट्रिप नॉट इंस्टेंटली। और एक बात याद रखिए कि हीट धीरे धीरे
मेटल की स्ट्रिप में फ्लो कर रही है, धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही है। As heat reaches each pin, it melts a wax holding the pin falls. तो जैसे ही हीट जो है वो हर पिन के पास पहुंचती है, धीरे से, क्योंकि गर्मी के कारण वैक्स पिघल जाता है, वैक्स पिघलेगा तो पिन जो है गिर जाएगी। और all pins didn't fall together because heat moves step by step, not all at once. तो हीट जो है धीरे धीरे ट्रेवल करती है, ये बात आपने दिमाग में रख लेनी है। हीट धीरे धीरे ट्रेवल करती है, इसलिए सभी नेल्स भी वन बाय वन, सभी पिन जो है वन बाय वन गिरी थी। व्हाट डू वी इन्फर, तो हमने इसका क्या नतीजा निकाला, हमने क्या रिजल्ट निकाला? रिजल्ट ये निकाला, कंडक्शन। Heat travels from the hot end to the cold end of the solid object. This process is called as conduction. तो कंडक्शन की डेफिनेशन हमें पता चल गई कि हीट जो है वो ट्रेवल करती है हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर और किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में। इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कह देते हैं, इसको आपने अंडरलाइन करके नोट कर लेना है। और कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में देखिए, हर चीज जो है, हर सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो है वो एटम से बना होता है। तो जो मटेरियल जो है, लोहे का मटेरियल था, हमने लिया था, स्टील की ली थी हमने रॉड, तो उसकी जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। तो पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करती हैं, इंस्टेड दे पास एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल। तो जब उनको एनर्जी मिल जाती है, जो उसके एटम्स हैं, जब मॉलिक्यूल्स हैं लोहे के, जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे साथ वाले एटम में। तो धीरे 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 ये एंड वाले एटम जहां पर 4 नंबर पिन लगी है, वहां तक ये हीट धीरे धीरे पहुंच जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, गुड एंड पुअर कंडक्टर्स कौन से होते हैं? ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। गुड कंडक्टर्स मीनिंग सुचालक, ऐसा मटेरियल दैट लेट हीट पास थ्रू इजिली। तो ऐसा मटेरियल जो अपने आप में से हीट को इजिली निकलने दे, उसको हम कहेंगे गुड कंडक्टर। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और स्टील, जितने भी आप मेटल्स देखते हो वो सारी की सारी गुड कंडक्टर्स हैं। आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है, तो मेटल चैप्टर में जितनी भी मेटल्स हमने पढ़ी हैं वो सभी के सभी जो है गुड कंडक्टर्स हीट की होती हैं। पुअर कंडक्टर कौन से रहेंगे, या इंसुलेटर्स कौन से रहेंगे? मटेरियल दैट डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू इजीली। तो ऐसा मटेरियल जो अपने आप में से, अपनी बॉडी में से हीट को इजीली ना निकलने दे, उसको हम कहेंगे दैट इज इंसुलेटर, और दैट इज अ पुअर कंडक्टर और द बैड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल वुड इज अ बैड कंडक्टर। अब इनको याद रखना है आपने, मैंने आगे से लेटर कुछ टॉपिक करवाने हैं, ठीक है? तो वुड, ग्लास, प्लास्टिक, अरे भाई यहाँ पर एयर भी है, एयर इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, याद रखिएगा। वूल इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो दैट देयर इज अ पोर्सलिन। आप इन सभी चीजों को, इन चीजों को याद रखिएगा। अब इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने आगे करने हैं, तो अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे करते हैं। अब बेटा हमने अभी ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने बताया कि गुड कंडक्टर होते हैं और बैड कंडक्टर होते हैं, या पुअर कंडक्टर्स होते हैं, या इंसुलेटर्स होते हैं। तो अभी हमारे पास एक बनेगा टेबल 7.2, तो उसमें सीरीज नंबर हमने लगा दिया और मटेरियल लिख दिया। मटेरियल में साथ में हमने बता देना है कि गुड कंडक्टर कौन सा और बैड कंडक्टर कौन सा। स्टील एज इट इज मेटल, मेड ऑफ मेटल, तो इट इज अ गुड कंडक्टर। वुड जो है दैट इज अ पुअर कंडक्टर। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर। ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर। कॉपर मेटल है तो इट इज अ गुड कंडक्टर। प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर। एयर जो है दैट इज आल्सो पुअर कंडक्टर, रिमेंबर दिस। आयरन दैट इज अ गुड कंडक्टर। वूल जो है दैट इज आल्सो पुअर कंडक्टर यूज इन द वार्म क्लोथ्स। तो ये तो आपको पता है ना, अभी रिसेंटली विंटर का सीजन निकला है तो उसमें तो आपने देखा कि वूल जो है दैट इज अ पुअर कंडक्टर है। और पोर्सलिन जो है दैट इज अ, पोर्सलिन के बर्तन बनते हैं चीनी मिट्टी के, दैट इज आल्सो पुअर कंडक्टर। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो है आगे पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा कि एक क्वेश्चन है वहां पर, व्हाई डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। तो विंटर में हमने वूलन क्लोथ्स डाले, कारण क्या है? हम उसमें सिंपल जो है कॉटन के क्लोथ्स भी तो डाल सकते हैं, नहीं, हम उसमें एक क्लोथ डालते हैं, उसके ऊपर एक पतला कपड़ा वो डालते हैं, फिर एक और डालते हैं। उस क्या है कि उसके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है। अभी देखेंगे हवा ट्रैप होने से क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन है हमारे पास, आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें एयर थी ना, एयर क्या हमने अभी देखा कि इट इज द बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो एयर भी थी लिस्ट में और ये पुअर कंडक्टर है हीट का। दैट इज व्हाई वी प्लेस एयर अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर कंडक्टर। अब इससे पुअर कंडक्टर एयर होने से क्या होगा? व्हाई डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर। वूलन क्लोथ्स जो होते हैं ना, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है? अब वो पोर्स क्या करेंगे? हवा को फंसा लेते हैं वहां पर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो हीट का लॉस होने से, जो ऊनी कपड़े हैं उनमें अपने में कोई हीट नहीं होती, वो हमारी बॉडी की हीट ही क्या करते हैं? एंट्रैप कर लेते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते। दैट इज व्हाई वी फील वार्म इन वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। तो यही कारण है कि जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, तो हम क्या करते हैं? हमें उसमें गर्मी महसूस होती है, हमें कोजी फील होता है। एक चीज और आपने रिमेंबर करनी है कि एयर जो है, लेयर्स ऑफ द क्लोथिंग आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अस वार्म। तो सर्दियों में हम क्या करते हैं?
एक कपड़ा डाला, उसके ऊपर दूसरा डाला, तीसरा डाला, फिर चौथा डाला, ऐसे हम तीन तीन चार चार कपड़े नीचे सबसे पहले बनाइन डाल लेते हैं, ठीक है, अंडर शर्ट, उसके ऊपर क्या करते हैं वार्मर डालते हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट डाल लेते हैं, उसके ऊपर ब्लेजर डाल लेते हैं। तो उसमें क्या है, हर क्लोथ की लेयर के अंदर क्या है, एक एयर जो है एंट्रैप होती जाती है। वो एयर जो है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इससे क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण एयर जो है वो गर्मी को हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देती, तो हमें कोजी कोजी फील होता है। अब यहाँ पर जो बच्ची है उसको ये क्लियर होगी कि मेटल्स जो है वो हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसलिए हम उनको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्ले और पोर्सलिन के कप्स जो है उसको हम कॉफी और ये जो टी है उसके लिए क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो उससे क्या होगा, वो हीट को एक तो बाहर नहीं जाने देंगे, और उनमें कप में जो चीजें हैं वो जल्दी ठंडी नहीं होंगी। एक तो बात ये रही, और दूसरा अगर हम उसको बाहर से पकड़ते हैं तो हमें गर्म भी नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। आगे और Why are two thin blankets warmer than the one thick blanket? तो अगर आपको सोने के लिए वो बोले ना कि आपने सोना है, एक कंबल लोगे मोटे वाला या दो पतले पतले लोगे, तो आई विल प्रेफर दो पतले कंबल। मैं दो पतले ब्लैंकेट लेकर सोना पसंद करूंगा। तो आपने ये देखा होगा आपके दादी जी या दादाजी जो है वो क्या कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मेरी रजाई के ऊपर कंबल डाल दो, जब मेरे पहले रजाई के अंदर कंबल लगा दो। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कंबल और रजाई के बीच में हवा की लेयर है। जब दो कंबल लेंगे तो उसके बीच में हवा की लेयर है। एयर ट्रैप्ड बिटवीन टू ब्लैंकेट्स एक्ट एज ए इंसुलेटर। तो अब एक इन्होंने क्या क्या रखा है, दो कंबल ले रखे हैं, एक येलो कलर का एक रेड कलर का। अब इसके अंदर क्या है, बिल्कुल पतली सी लेयर क्या है, एयर की है। दिस रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग। तो इससे क्या होगा, हीट लॉस नहीं होगा, एनवायरमेंट में हीट लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में जो लेयर है एयर की, इट इज एक्टिंग एज इंसुलेटर। तो हेंस टू थिन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन द वन थिक वन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर हो गया कि जो एयर की लेयर है वो इंसुलेटर का काम कर रही है, और ये क्या कर रही है कि आपकी हीट को, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने दे रही। ऐसे आप एक और बात याद रखिएगा, आपकी जो थर्मस फ्लास्क है ना या वाटर बॉटल है, उसके बीच में वाटर बॉटल की जो दो लेयर्स बना देते हैं, उसके बीच में एयर ट्रैप कर देते हैं। उससे क्या होगा कि एयर जो है दैट इज अ बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। तो अगर आप उसके अंदर ठंडा पानी डाल रहे हो तो थर्मस फ्लास्क जो है आपकी वो ठंडा रखेगी, अगर गर्म डाल रहे हो तो वो गर्म रखेगी। क्यों, क्योंकि वो हीट को बाहर नहीं जाने दे रही। ऐसे ही हमारे पास आजकल जो है आपने देखा होगा होलो ब्रिक्स का भी रिवाज चल पड़ा है। तो होलो ब्रिक्स ये होलो ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो होलो ब्लॉक्स में आप देख रहे हो जहां पर एक पूरा का पूरा ब्लॉक बना है, उसके अंदर जगह बनी हुई है। अब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के हम दीवार बना देंगे। ऐसे ही ये वाली जो है होलो ब्रिक्स यहाँ पर बना रखी हैं। अब ये जो होलो ब्रिक्स है ना, इसके अंदर बिकॉज होलो है, स्पेस है, तो इससे क्या होगा, सम हाउसेज आर बिल्ट विद द होलो ब्रिक्स इन देयर आउटर वॉल्स। दीज ब्रिक्स ट्रैप एयर इनसाइड। तो इन ब्रिक्स के अंदर क्या फंस जाएगा, ऑब्वियसली एयर फंस जाएगी। एंड एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है पुअर कंडक्टर है हीट का। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि विंटर में ट्रैप्ड एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस। तो जो विंटर में जो होगा, जो अंदर गर्मी होगी वो उसको बाहर नहीं जाने देगी, और जो बाहर सर्दी है उसको अंदर नहीं आने देगी। तो हाउस क्या रहेगा, गर्म रहेगा। और सर्दियों में, गर्मियों में क्या रहेगा, गर्मियों में बाहर वाली हीट को वो अंदर नहीं एंटर करने देगी, और अंदर वाली जो कूलनेस है, अंदर जो उसके अंदर कम गर्मी है हर घर के अंदर, उससे क्या घर जो है वो ठंडा रहेगा, क्योंकि ठंडक को वो बाहर नहीं जाने देगी और गर्मी को वो अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि बीच में कौन सा आ जाता है, इंसुलेटर एज ए एयर। तो ऐसे इससे हमने कंक्लूजन ये निकाला, एयर एक इंसुलेशन का काम करती है, रोधक परत का काम करती है, एंड हेल्प्स मेंटेन द कंफर्टेबल टेम्परेचर इनसाइड द हाउस थ्रू आउट द ईयर। वो पूरा साल जो है किसी भी सीजन में वो इंसुलेटर का काम करेगी। गर्मियों में हमें गर्मी नहीं लगने देगी और सर्दियों में हमें सर्दी नहीं लगने देगी, ड्यू टू एंट्रैप्ड एयर इनसाइड द ब्रिक्स। नेक्स्ट है जी हमारी बुक में एक फैसिनेटिंग फैक्ट नाम का टॉपिक है। तो इसमें है वार्म हाउसेज इन द अपर हिमालयस। अब अपर हिमालयस में हमारे पास रहता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आ जाता है। तो लोकेशन है हमारे पास रीजन लाइक मोरी ब्लॉक्स, उत्तराकाशी एंड उत्तराखंड जो है, इसमें हमारे पास कोल्ड विंटर्स में और हैवी स्नोफॉल में लोग रहते हैं। हाउ आर हाउसेज बिल्ट इन सच स्टे वार्म इन द सच कोल्ड क्लाइमेट। तो इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी लोग घरों में गर्म गर्म में रहते हैं। बाहर इतनी ठंड है लेकिन घर में गर्मी है। क्यों होता है, उसमें एक कंस्ट्रक्शन मेथड है इसमें छुपा हुआ। कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है कि वो वॉल्स जो है मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ द वुड। आप बाहर और अंदर जो है वो क्या लगा देते हैं, लकड़ी। और लकड़ी के बीच में क्या भर देते हैं, लकड़ी के बीच में कॉर्डन, गोबर और मड, ठीक है, गाय का गोबर और मड भर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए डायग्राम मैंने बना रखा है, ये हमारे पास क्या है, ये उन्होंने गोबर लगा रखा है और साथ में जो इसके मिट्टी लगा रखी है, और बीच में इन्होंने लगा रखा है सपोर्ट के लिए थोड़ी सी लकड़ी। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये उसके ऊपर लकड़ी लगा देंगे बाहर। अब लकड़ी जो है ये तो खुद भी एक इंसुलेटर है, ठीक है, अंदर कोडंग आ गया और मिट्टी आ गई, तो ये बाहर की ठंडक है उसको क्या है अंदर नहीं आने देगी। अब घर के अंदर क्या है, घर के अंदर भी सेम है, ऐसा है, घर के अंदर भी इन्होंने लकड़ी लगा रखी है, लकड़ी, दो लकड़ियों के बीच में कोडंग
और मिट्टी की लेयर है, और उसके बाद फिर से लकड़ी आ गई, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वुड, कॉर्डंग एंड मड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब तीनों चीजें जो है पुअर कंडक्टर है हीट की, तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देगी। तो दीज आर द कुचालक, these are the heat, bad conductor of heat, poor conductor of heat. These material do not let body heat escape easily. तो बॉडी कौन सी है, दैट इज द बाहर जो आपका जो मकान है उसके अंदर जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देगी। एज ए रिजल्ट दिस प्रिवेंट हीट लॉस एंड हेल्प टू कीप द हाउस वार्म इनसाइड। तो इससे क्या होगा, अंदर अगर जितने लोग रह रहे हैं, आग जलाई हुई है थोड़ी बहुत उन्होंने, तो अंदर की हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर की ठंडक अंदर नहीं आएगी। तो इवन ड्यूरिंग फ्रीजिंग विंटर भी वो मजे से रहेंगे। तो दिस इज अ साइंस हैपनिंग एवरीवेयर। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो हमारे जितने भी प्रदेश में आसपास जितने लोग हैं, हर जगह पर आपको साइंस दिखेगी, लेकिन आपको